नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर हमें याद करता है जैसे कि हम उसे याद करते हैं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या भाई एक्स पार्टनर को भी हमारी तरह याद आती होगी, या फिर हमने ही सारा ठेका ले रखा है याद करने का, और सारी दिक्कत हमें ही होती है, हमें ही रिलेशनशिप बचाना होता है, और हमें ही सारे एफर्ट लगाने होते हैं, और हमें ही सारे एफर्ट याद आ रहे होते हैं, और हमें ही सारा प्यार भी आ रहा होता है। और उधर एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, क्या उसे 2 मिनट भी याद नहीं आती या 5 मिनट भी याद नहीं आती। आपको जिस हिसाब से याद आ रही है, जिस हिसाब से आपको रिलेशनशिप चाहिए, उस हिसाब से आप सोच रहे हो कि भाई क्या उस इंसान के तरफ भी यही हालत होगी, और उस इंसान को यार कोई चीज़ याद कैसे नहीं आ रही है, उस इंसान को रिलेशनशिप चाहिए कैसे नहीं। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई जितने दुनिया भर के इमोशन हैं सारे तुम्हारे उमड़ के आते हैं, और तुम्हें सडनली रियलाइज़ होता है कि जो इंसान तुमसे ब्रेकअप करके गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। बहुत सारी चीज़ें अब रह गई हैं उसके साथ शेयर करना, बहुत सारी बातें रह गई हैं करना, बहुत सारा प्यार का इजहार भी अभी बाकी है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है, बट लेकिन वो इंसान कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है। तुम उससे प्यार का इजहार कर रहे हो, बता रहे हो तुम उसको कितना प्यार करते हो, तो वो हाँ हाँ हूँ कर दे रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, इतना प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें ब्रेकअप कर रहा है। उसे कोई मतलब नहीं होता। तुम एक पन्ने का उसको मैसेज लिख के भेजते हो, वो सिर्फ ओके लिख देता है, पढ़ता भी नहीं है, ओके लिख देता है। तुमको लगता है कि मैंने अपनी पूरी फीलिंग झोंक दी है इसमें, और वो इंसान सिर्फ ओके बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? कौन सा चूरन उस इंसान ने खा लिया जो याद ही नहीं आ रही है? तो उधर क्या चल रहा होता है, एक्स पार्टनर तुम्हें याद करता है कि नहीं करता है, पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर तुमसे ब्रेकअप कर कैसे पाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि भैया तुम ही पीछे पड़े रहते हो, तुम्हें याद आती है, तुम्हें रिलेशनशिप बचाना रहता है, अचानक से तुम बहुत बड़े आशिक बन जाते हो उसके, और तुम बिल्कुल तुले होते हो उसको बताने पर कि तुम कितना प्यार करते हो। बस एक बार रुक जाओ, सब कुछ भैया उसके लिए तुम कर दोगे। 4 तारे भी तोड़ के लाने पड़े तो वो अभी तुम करोगे, ठीक है। और मैं तो सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो तुम तैयार ही हो, ठीक है। जैसे कि तुम वो कहेगा 5 मिनट बात होगी तो 5 मिनट भी बात करके रह लोगे, मतलब तुम हर तरीके से अब उसके सामने झुक गए हो। बट ऐसे में तुम्हारे मन में ख्याल भी आता होगा, क्या भैया कि वो इंसान 5 मिनट भी सोचता होगा? उसका जवाब देने से पहले सबसे पहले एक चीज़ मैं तुमको समझाना चाहूँगा कि वो इंसान जा क्यों रहा है, क्यों इतना मज़े से घूम रहा है, क्यों उसको जरा सी भी चिंता नहीं है। पहली बात भाई, वो भी इंसान है, तुम में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों ही इंसान है। अगर तुम इतना प्यार में परेशान हो सकते हो तो वो भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि हो क्यों नहीं रहा है सर? वो तो ठीक है, लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसे भैया पता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। एक बात मेरे दोस्त बताओ कि अगर अभी उसका कॉल आ जाए, हो सकता है तुम वीडियो देख रहे हो, एक बार तो हिम्मत करके ना उठाओ, कहो नहीं सर पहले मैं वीडियो देखूंगा, क्योंकि वीडियो तो एक्सपेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उसने यहाँ से एक मैसेज किया, सुनो ज़रूरी है, बात करनी है, प्लीज़ कॉल उठाओ, तब तुम ये वीडियो साइड लगा दो और उसका कॉल उठा लोगे, ठीक। और 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा वो जितना बात करना चाहेगा कर लेगा तुमसे। इससे क्या साबित हो? फ़ोन पे जब मन चाहे जितनी तुमसे बात कर ले रहा है। अच्छा, अब इसके बाद अगर तुमने फिर उसको कॉल किया, फिर वो इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो तुम्हें गुस्सा लगेगी कि भाई ये इंसान अभी आया था मेरे पास, उसने 2 घंटे बात कर ली, और अभी मैं 10 मिनट मांग रहा हूँ तो 10 मिनट नहीं है इसके पास। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जब तुम बात करना चाहो तो तुम तो नहीं कर सकते हो, लेकिन वो कर सकता है, और फिर कॉल करेगा, और फिर जब तुम्हारे ज़िंदगी में घुसना चाहेगा वो किसी ना किसी तरीके से घुस लेगा, ठीक है। किसी न किसी तरह से वो एंट्री मार लेगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि भाई तुम्हें उससे ज़्यादा तो तुम्हें ज़रूरत है। अगर वो 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो तुम 10 कदम आगे बढ़ा लोगे उसकी तरफ। तो इस वजह से उसको पता है कि पूरी दुनिया से लात पड़ जाएगी, लेकिन तुम खड़े हो भैया उसको सहारा देने के लिए। तुम्हारे द्वार हमेशा खुले हैं रिलेशनशिप के, आंखें पलके बिछा के बैठे हो कि कब वो आए रिलेशनशिप के लिए और कब तुम हाँ करो। सिर्फ इसी फेक बिलीफ ने उस इंसान को चिल बना रखा है। अगर उसको गलती से भनक लग जाए ना मेरे दोस्त, हाँ, तुम भी मना कर सकते हो, तुम भी छोड़ के जा सकते हो, तुम भी खुद को ही प्रायोरिटी बना सकते हो, तुम भी रिलेशनशिप में ना बोल सकते हो, तुम भी उस इंसान को कह सकते हो देखो भैया अब नहीं चल पाएगा रिलेशनशिप, जो था यहीं तक था। अभी तुम्हें इमेजिन ही नहीं हो रहा है, तुम कहोगे नहीं सर हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, सर वो धोखेबाज है, मैं थोड़ी ना बन जाऊँगा। तो मेरे दोस्त, बात यहाँ धोखेबाज की नहीं है, बात यहाँ ठीक से रहने की है, बात यहाँ रिलैक्स रहने की है, और बात यहाँ अपने आप को बेटर करने की है। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, तुम अभी करंट में बेटर तो हो नहीं, क्योंकि अभी तुम उस स्थिति में हो कि तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हर चीज़ से तुमको प्रॉब्लम है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लग रही है, वो है एक्स का टेक्स्ट और कॉल और मैसेज और प्यार भरी बातें, वो भी एक्स की तरफ से, ठीक है। और रिलेशनशिप वापस मिल जाए तो क्या ही करें, तुमको लगेगा भाई तुमने जंग जीत ली। तो अभी ये है वर्तमान की स्थिति। अब तो ये रहा कि वो इंसान चिल रहता है, बढ़िया घूम रहा है मस्त। अब आते हैं कि भैया क्या याद करता है कि नहीं करता है। तो मेरे दोस्त, अगर वो इंसान याद कर रहा होता तो तुमको क्या लगता है? चिल घूम पा रहा होता? तुमको क्या लगता है कि वो इंसान इस तरीके से मज़े में बैठता? नहीं मेरे दोस्त।
अगर याद कर रहा होता तो मैसेज कॉल तुम्हें करता हो इंसान। तुम कहोगे नहीं सर वो तो बहुत ज़िद्दी है, वो तो मर जाएगा लेकिन वो कॉल मैसेज नहीं करेगा, वो बहुत अड़ियल किस्म का इंसान है। तो मेरे दोस्त कोई अड़ियल नहीं होता, कोई ईगोइस्टिक नहीं होता। जब तलब लगती है तो सब झुकते हैं और सब ऐसे ही घुटनों पे आते हैं। जैसे तुम सब कुछ करने को तैयार हो वैसे सामने वाला भी करने को तैयार होगा। सामने वाला अगर ईगोइस्टिक है, अड़ियल है, ज़िद्दी है, तब तो यार ये काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो जिद में आ जाएगा। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन तो उसकी जिद बन जाएगी, उसका ईगो बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की और लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। सामने वाला याद नहीं करता तुमको। अच्छा, अब ये सुनने में कड़वा लग जाएगा, सुनने में डिसअपॉइंटिंग भी होगा, लेकिन मेरे दोस्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस इंसान को करंट में अभी याद नहीं आ रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि कभी याद नहीं आएगी, तुम ऐसे ही जियोगे, वो वैसे ही चिल घूमेगा। तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं बनी रहेगी, ठीक है, ये भी एक सच है। और वो चिल ऐसे ही नहीं घूमता रहेगा, ये भी एक सत्य है, ठीक है। तो अभी परेशान किस वजह से हो? एक्स पार्टनर की वजह से थोड़ी ना परेशान हो यार, तुम अपने वजह से परेशान हो, क्योंकि तुमने जो है अपनी गाड़ी आगे बढ़नी नहीं दी। जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ 6 महीने, साल भर, 1.5 साल हो गए, तुम इस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम कोई काम कर ही नहीं रहे हो। और तुमने एक चश्मा लगा लिया है पिंक कलर का, प्यार के नाम का, और तुम पूरी दुनिया उसी से देख रहे हो। किसी की लव मैरिज होती देख लेते हो, तुम सोच अरे एक हमारा भी एक्स था, अगर उसने नाराज़गी ना की होती तो हम भी लव मैरिज कर रहे होते। तुम किसी को सक्सेस होते हुए देखते हो, तुमको लगता होगा यार सक्सेस होकर भी क्या करेंगे, जब पार्टनर ही हमारे साथ में नहीं है तुम क्या करेंगे, किसको दिखाएंगे अपनी सक्सेस, और क्या फ़ायदा सक्सेस होने से, ठीक है। तुमको ऐसा लग रहा होगा, तुम हर चीज़ घुमा फिरा के रिलेट कर ले रहे होगे और जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे होगे। तुमको मंथन कर रहे होगे, उसने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम्हें दोबारा मौका मिल जाए, तुम ये कर लेते, तुम वो कर लेते। कभी ऐसे सबक सिखाने का सोचते हो, कभी वैसे सबक सिखाने का सोचते होगे, लेकिन एंड में हो कुछ नहीं पाता है और तुम ही अपने आप को आशिक घोषित करके शांत कर लेते हो, क्योंकि कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, क्योंकि वो इंसान हर जगह से ब्लॉक कर चुका है तुमको। और बात भी होगी तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक बहस होगी जिसमें बहस में उसको ही जीतना है, और हारेगा भी तो वही जीतेगा, जीतेगा भी तो वही हारेगा, क्योंकि अगर जीत तो पाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है, और हारने लगेगा तो फ़ोन काट के ब्लॉक कर देगा। तो ये स्थिति है मेरे दोस्त। तो अब ऐसे केस में भैया ऐसा नहीं, हमेशा याद नहीं आएगी, याद भी आएगी इंसान को, वो आके रियलाइज़ भी करेगा, वो आके ये भी बोलेगा कि देखो भैया हमसे गलती हो गई तुमसे ब्रेकअप करके। लेकिन ये सुनने के लिए तुम्हें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप में सेल्फ बेटरमेंट करना पड़ेगा। आप कहोगे सेल्फ बेटरमेंट सर क्या है, एग्जैक्टली बताइए। सेल्फ बेटरमेंट का मतलब है मेरे दोस्त 3 चीज़ों से ही सिर्फ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर लो। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे गेन होगी, कि जो काम नहीं पसंद है उस पर एतराज़ करना है, जो तुम्हें पसंद है वही करना है, ठीक है मेरे दोस्त। तुम्हारा जो मन आ रहा है वो करो, ठीक। अपने एक्स पार्टनर की चिंता मत करो, कहीं वो ये ना सोचे, कहीं वो ना सोचे, और जीवन में आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंस को गेन करो, वो काम करके आएगा, नया अनुभव लेके आएगा। नया अनुभव तो तुम ले ही नहीं रहे हो, तुम उठ के बगल तक तो जाते नहीं हो, तुम सोचते हो कि हम बगल तक चल के भी क्यों जाएं। तो नया अनुभव लेने से कॉन्फिडेंस आएगा, तो तुम्हें पता लगेगा तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम कितने ज़रूरी हो खुद की खुशी के लिए। और तीसरी चीज़ इमोशनली स्टेबल बनना है मेरे दोस्त। यहाँ पर इमोशन की कीमत तभी होती है जब आप रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप में निकालने के बाद सिर्फ इमोशनल अगर होगे तो सामने वाले को इरिटेशन ही देगा और इसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो इमोशनली स्टेबल आपको बनना है। ये 3 चीज़ अगर आपके अंदर हो गई तो सबसे पहले जो कोई रिट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।